नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। कुचायकोट में पप्पू पांडे का शक्ति प्रदर्शन 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। मीरगंज में तेली उत्थान मंच का सम्मेलन, हक व अधिकार की आवाज और सम्मान समारोह से गूंजा सभागार। भोजहाता गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस की समीक्षा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक के साथ गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार दोपहर करीब 2:30 पर जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कुचायकोट प्रखंड के विशुनपुरा शिव मंदिर प्रांगण में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में महिला पुरुष समर्थक उमड़े, जिससे पूरा प्रांगण खचाखच भरा नजर आया। मंच पर जदयू के तमाम मंत्री, क्षेत्रीय नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। समर्थकों ने नारेबाजी और तालियों के साथ विधायक का स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने दोहराया कि कुचायकोट विधानसभा सीट पर इस बार भी जदयू का जलवा कायम रहेगा। गोपालगंज की राजनीति में कुचायकोट सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। बाहुबली कहे जाने वाले सतीश पांडे के अनुज अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे पिछले 3 विधानसभा चुनावों से लगातार इस सीट पर विजय हासिल करते आ रहे हैं। जदयू टिकट पर उनकी लगातार जीत ने उन्हें क्षेत्र का प्रभावशाली चेहरा बना दिया है। 2020 के चुनाव में पप्पू पांडे को लगभग 74,000 वोट मिले। उनके सामने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार काली प्रसाद पांडे को लगभग 54,000 वोट मिले, यानी पप्पू पांडे साफ जीत गए। 2015 के चुनाव में पप्पू पांडे को लगभग 72,000 वोट मिले, जबकि काली प्रसाद पांडे को 69,000 के करीब वोट मिले। इस बार भी पप्पू पांडे जीते। 2010 के चुनाव में पप्पू पांडे को लगभग 52,000 वोट मिले। राजद के आदित्य नारायण पांडे को लगभग 32,000 वोट मिले। कांग्रेस के महेश राय को 5,000 वोट से भी कम मिले। इन नतीजों से साफ है कि पिछले 3 चुनावों में बड़े बड़े दावेदार भी पप्पू पांडे को पछाड़ने में नाकाम रहे। 2020 का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काली प्रसाद पांडे और अमरेंद्र पांडे के बीच था, जिसमें काली प्रसाद को 53,729 वोट ही मिल सके और वे चुनाव हार गए। इसके बाद बीमारी से उनका निधन हो गया, जिससे विपक्ष के पास कदावर चेहरा नहीं बचा। इस बार जनसुराज पार्टी से भूतपूर्व विधायक बच्चा चौबे के पुत्र विजय चौबे के मैदान में उतरने की चर्चा है। हालांकि स्थानीय विश्लेषक मानते हैं कि सतीश पांडे के भाई और जनता में लोकप्रिय अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे को चुनौती देना आसान नहीं होगा। सम्मेलन में क्षेत्रीय विकास, सड़क, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि जदयू सरकार की योजनाओं ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाई है। कार्यकर्ताओं ने 2025 के लिए फिर से पप्पू पांडे का नारा बुलंद किया। पप्पू पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि कुचायकोट की जनता ने हमेशा मुझे अपार स्नेह दिया है। विकास कार्यों की गति जारी रहेगी। समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। 2025 में फिर से आपके आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ क्षेत्र की सेवा करूंगा। कुचायकोट सीट पर 2025 का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। जदयू का मजबूत संगठन और 3 चुनावों की जीत का अनुभव, विपक्ष में बड़ा नाम न होना और विकास कार्यों का हवाला, इन बिंदुओं से पप्पू पांडे की राह आसान दिख रही है। लेकिन विजय चौबे जैसे नए चेहरों के आने से त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की संभावना भी जताई जा रही है। विशुनपुरा शिव मंदिर में रविवार को हुए सम्मेलन ने साफ संकेत दे दिया कि जदयू ने 2025 के लिए अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अमरेंद्र पांडे के अब तक के प्रदर्शन और समर्थकों की भारी भीड़ ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि कुचायकोट की सियासत में पप्पू पांडे का दबदबा कायम है।
मीरगंज थाना रोड के समीप स्थित एक निजी सभागार में रविवार को तेली उत्थान मंच के बैनर तले तेली उत्थान सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी तेली समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ तेली उत्थान के मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता, सुनीता गुप्ता और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर किया गया। कार्यक्रम के मंच पर मौजूद प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष तेली उत्थान मंच एवं निदेशक केनम अस्पताल मीरगंज, मुख्य अतिथि अजीत कुमार रोशन, बीडीओ सिकटा, उदय नारायण गुप्ता, समाजवादी पार्टी नेता उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, सचिव, अशोक कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष के साथ योगेश कुमार गुप्ता, सुदामा गुप्ता, पूर्व प्रखंड प्रमुख दिनेश कुमार साहू, राधा कृष्ण गुप्ता, विनोद गुप्ता, कार्यक्रम प्रभारी विनोद गुप्ता, परशुराम गुप्ता, भोला गुप्ता सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। बीडीओ अजीत कुमार रोशन ने समाज की उत्पत्ति और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, तभी समाज विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। सपा नेता उदय नारायण गुप्ता ने तेली समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की अपील की। डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि मंच पिछले 3 वर्षों से समाज के उत्थान के लिए सक्रिय है। इस दौरान डॉक्टर केदारनाथ गुप्ता समाज गौरव सम्मान, बीपीएससी शिक्षक सम्मान, बुजुर्ग सम्मान, मुखिया सम्मान, अधिवक्ता व मीडिया सम्मान, बैजनाथ स्मृति सम्मान, श्रवण कुमार तीर्थाटन सम्मान और गुरुकुल सम्मान के माध्यम से सैकड़ों समाज सेवियों को सम्मानित किया गया है। सम्मेलन में बाल कलाकारों ने बिहार की संस्कृति पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही मनीषा गुप्ता, अनुष्का गुप्ता, सानिया गुप्ता, कृति गुप्ता और अन्य छात्राओं ने बिहार की मिट्टी और माता पिता की महिमा पर वक्तव्य दिया। मंच का संचालन अधिवक्ता प्रेम किशोर गुप्ता ने किया, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। मीरगंज थाना क्षेत्र के भोजहाता गांव में शनिवार की देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय गांव में तेज बारिश के बाद किसान अपनी गाय को झोपड़ी में बांधकर चारा रख रहे थे। मृतक की पहचान किताबुद्दीन अंसारी, पिता हलीम मियां, निवासी भोजहाता के रूप में हुई है। गाँव वालों के अनुसार शनिवार शाम बारिश थमने पर किताबुद्दीन अपनी गाय को झोपड़ी में बांधकर बाहर रखा चारा अंदर रखने जा रहे थे कि अचानक जोरदार धमाके के साथ बिजली गिरी और वे उसकी चपेट में आ गए। परिजन जब तक कुछ समझ पाते किताबुद्दीन जमीन पर गिर पड़े। ग्रामीण उन्हें तुरंत हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति देख डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किताबुद्दीन अपने परिवार के इकलौते सहारा थे। उनके पीछे पत्नी हुस्न तारा खातून, 3 बेटियां रबीजा खातून, हाजरा खातून, सहाना खातून तथा 2 पुत्र साहिल अंसारी और सुहेल अंसारी हैं। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी व बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। घटना की सूचना पर राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचे और कागजी कार्रवाई पूरी की। प्रशासन ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक छपरा नीलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज ने संयुक्त रूप से की। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष शामिल हुए। अधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, गश्त बढ़ाने तथा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने संबंधी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी नीलेश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, आचार संहिता उल्लंघन या असामाजिक की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एसपी ने पुलिस बल को तैनाती योजना, समन्वय और त्वरित कार्यवाही पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक को जिले चुनावी संबंधी सुरक्षा तैयारियों की मजबूत कड़ी माना जा रहा है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुचायकोट में पप्पू पांडे का शक्ति प्रदर्शन, 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। मीरगंज में तेली उत्थान मंच का सम्मेलन, हक व अधिकार की आवाज और सम्मान समारोह में गूंजा सभागार। भोजहाता गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम।
गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस की समीक्षा बैठक। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।